उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में रेप और छेड़छाड़ की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी बीते दिन खुर्जा देहात के क्षेत्र में छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा की हत्या कर दी गई थी। अब ताज़ा मामला बुलंदशहर के थाना देहात क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर एक 55 वर्षीय अधेड़ ने एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और रेप करने का प्रयास किया। कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गाँव में 55 वर्षीय अधेड़ ने एक नाबालिग किशोरी के साथ पहले तो छेड़छाड़ की, उसके बाद उसका रेप करने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि अधेड़ व्यक्ति ने नाबालिग बच्ची को मुंह में दबाकर घर के पीछे खेत में ले जाने का प्रयास किया। जब वो ऐसे खेत में ले गया तो गांव के कुछ लोगों ने उसे देख लिया। हड़बड़ाहट में वह व्यक्ति उस नाबालिग बच्ची को वहीं छोड़कर फरार हो गया। जब बच्ची के परिजनों को पता चला तो परिजनों ने कोतवाली देहात में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। परिजनों ने बताया कि कोतवाली देहात में उनकी शिकायत दर्ज नहीं हुई तो पीड़ित परिवार ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने परिजनों की बात सुनकर कोतवाली देहात के इंस्पेक्टर को मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई करने के आदेश दिए और कहा कि आरोपी की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट में। यहाँ हमारे साथ एक पीड़िता के परिवार मौजूद है, उनसे बात करते। हमारे साथ गई हुई थी, हमारी बच्ची गई थी लैट्रिन करने और माते मुँह भींच कर यहाँ ले गए। तो जो आरोपी हैं क्या आपके गांव के हैं? हाँ, गांव के ही हैं। क्या उम्र होगी लगभग जो आरोपी हैं उनकी? ऐसी है 50-60 साल की। 50-60 साल की? हाँ। और जो बच्ची है जिसके साथ घटना हुई है वो कितने साल की 10 साल की। अच्छा, 10 साल की हाँ। है। तो आपने कोई एप्लीकेशन दी वहाँ के थाने में? थाने में भी दी, चौकी में भी दी, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं? हाँ। उसके बाद आपने एसएसपी ऑफिस में एप्लीकेशन दी? हाँ। क्या कहा एसएसपी साहब? अब न्यों कह दिया आदेश कर देंगे, हो जाएगा काम। अब माते भी हम तो आ गए, अब तो कोई जाने क्या करेंगे। मैं तो ये बस इंसाफ मिले। आप कौन है बच्ची की? माँ है। आप मम्मी है बच्ची हाँ। की? अच्छा, जैसे ये घटना हुई थी, जब ये घटना हुई तो आपको पता कैसे चला? हमें पता हमारी बच्ची नहीं बताई, हम तो काम पे आए थे ना। अच्छा, मेहनत करते हैं जी। हाँ, हमारे पति भी थे और हम भी थे, मेहनत करके आए थे और फिर इस लड़की ने बताई। जब हमें पता चला, जब हमने 100 नंबर की गाड़ी पे फ़ोन किया था। अच्छा। हाँ। तो तब उसके बाद फिर क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई वहाँ पे बैठा रह के 12-1 बजे तक रात के, और फिर कोई बच्ची का भेज दिए मेडिकल वहाँ से। हुआ? हाँ, मेडिकल भी हुआ था। लगती है बच्ची की? ताई लगूँ। क्या कहना चाहेंगी? आखिर बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई है, उसके बाद आपने उस आदमी से कुछ नहीं कहा? उसके परिवार वो से कुछ फरार नहीं है, उस परिवार से कि नहीं किया। एक लड़की और एक वो है, उसको उनको भी ऐसे ही रखता है, उनके साथ भी ऐसा गलत वो सलूक करता है वो। कहा? अपने परिवार वालों के साथ ही? हाँ, अपनी पत्नी के साथ। ज़्यादा बातचीत करने के लिए जो उस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने ये पूरा वाकया देखा, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? देविंदर नाम है जी। मास्क थोड़ा नीचे कर लीजिए, आवाज़ नहीं आ रही, जोर से बताइए। देविंदर नाम मेरा। अच्छा, जब ये घटना हुई थी तब आप मौके पर वहाँ पहुँचे? हाँ जी, मौके पे मैं कैसे पता चला मैं आपको? उधर से निकल के आ रहा सोच करके। अच्छा। अब बच्ची की मैंने आवाज़ सुनी तो मैंने लौट के देखा क्या हो रहा है इसमें। जब जाके मौके पे मैंने पकड़ा बच्ची, तो उनने जो पकड़ आदमी रखी वहाँ थी। मौजूद था, बता रहे हैं कि 50-55 साल का वो हाँ जी। आदमी, क्या मैं तो बुढ़ा ही बोलूंगी, हाँ। वो मौजूद था। तो आपने उसको पकड़ने की कोशिश की, पकड़ने आपने उसको मारा, कुछ क्या कहा? हाँ, क्या करा आपने? पकड़ने की कोशिश की, एक आध थप्पड़ मारा, छुट के भाग गया जी वो। छुट के भाग गया? हाँ जी। उसके बाद आपने फिर बच्ची के परिवार वालों को बताया? हाँ, इनको बताया। अच्छा, आपका जहाँ खेत है, आपका घर कितनी दूरी पर है वहाँ से? घर से तो ये मान लो 100-150 मीटर दूरी पे ही है। 100-150 दूरी? पीछे घर के पीछे खेत पड़ते हैं वो। अच्छा। बाहर घर पड़ रहे हैं, हमारे गाँव के बाहर हैं। जी जी जी। हाँ। बच्ची के दादा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा नाम श्यामवीर है। बच्ची के साथ ये घटना हुई, आपकी कोई कार्यवाही नहीं हुई, आप एसएसपी ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन लेके गए? एसएसपी साहब ने क्या कहा? ऐसा ने कहते जाओ थाने एप्लीकेशन दे दे कि वहाँ जाकर जो फिर वो अच्छा, उन्होंने आदेश कर दिए? आदेश कर दिए। उसके बाद कोतवाली देहात में आपकी कोई कार्यवाही हुई? कार्रवाई मत दिया कि जाओ काम हो जाएगा, बस ये कह दें। वो तो कब की घटना थी ये 3 तारीख की घटना। 3 तारीख की घटना है। तो हो सके जी पैसा भर दिए उसने, आपको हमको लग रहा है कि पैसा भर दिए होंगे। ये मेरा नाम रोहदास है। मेरी लड़की के साथ बदतमीजी की गई, हर तरह से वो करा, डराया धमकाया कि घर पे ना बताए। उसके बाद रात को दबाव डालने का कि आपको मार दिया जाएगा। अच्छा, मार दिया जाएगा आपको, ऐसा दबाव बना रहे हैं जी। अच्छा, आप घर पर ही किया। घर पर भी ऐसा किया हाँ है? जी। तो जब घर पर रात को सोना हमारा हराम कर रखा है। आपने इस बारे में कोतवाली देहात में आपने कहा? हाँ, हर जगह बोल रखा है। तो ये बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, आपका काम हो जाएगा। आखिर हमारे देश में ऐसी कब तक कोई एक्शन ऐसी घटनाओं का नहीं लिया जाएगा?
सहयोगी याह्या के साथ मैं हिना अहमद, भारत न्यूज़, बुलंदशहर।